हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज 16 जनवरी है और हम आज के पीआईबी का जो भी न्यूज़ है उसे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट न्यूज़ है पीएम टू डिलीवर अ स्टेट ऑफ द वर्ल्ड स्पेशल एड्रेस एट WEF Davos agenda on 17th January. PM to deliver a State of the World special address at World Economic Forum's Davos agenda on 17th January. यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक दावोस एजेंडा है जिसका थीम है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। उस पर पीएम एक स्पेशल एड्रेस करेंगे, उसको स्पेशल एड्रेस करेंगे, उस पर स्पेशल एड्रेस देंगे। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विल डिलीवर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड स्पेशल एड्रेस एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस एजेंडा ऑन 17 जनवरी 2022। ठीक है, विया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये क्या है? तो इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को समझना होगा। आपको पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल मीटिंग होता है हर साल, लेकिन उस एनुअल मीटिंग के अलावा एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, जो कि एनुअल मीटिंग नहीं है। एनुअल मीटिंग बाद में शेड्यूल किया गया है, लेकिन ये जो है एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, और किस एजेंडे पे है? इस एजेंडा का नाम है डावोस एजेंडा। डावोस वहाँ एक जगह है। ठीक है, WEF स्विट्जरलैंड में एक डावोस एक जगह है। ठीक है, तो उसके नाम पे ये डावोस एजेंडा रखा गया है, इसका नाम। और ये इस एजेंडा का थीम क्या है? अ स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और इसमें किन सारी चीज़ों पे बातें होंगी ये हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, हाँ, तो यहाँ पे देखिए, ये जो अनाउंसिंग इट्स शेड्यूल द फोरम सेड दैट डावोस एजेंडा 2022 will be the first global platform for key world leaders to share their vision for 2022. ठीक है, the event is been convened on the theme of the state of the world. तो ये क्या है? डावोस एजेंडा 2022 क्या है? डावोस एजेंडा 22 क्या है? ये एक फर्स्ट ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वर्ल्ड के लीडर्स अपने विजन को शेयर करेंगे, और 2022 के बाद जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस करने वाले हैं, जो भी हमारे सामने वो चैलेंजेज आएंगे वर्ल्ड लेवल पे, उन सारी चीज़ों पे बातें होंगी, और वर्ल्ड के लीडर्स अपने विजन को वहाँ पे रखेंगे इस प्लेटफॉर्म पे। डावोस एजेंडा तो 2022 ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? डावोस में। ठीक है, स्विट्जरलैंड। तो उनके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है, एक प्लेटफॉर्म दिया गया है वर्ल्ड लीडर्स को कि वो आप वर्ल्ड के प्रेसिंग जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर अपना विजन शेयर करें। ठीक है, और इस इवेंट का जो एजेंडा है, इसका थीम रखा गया है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। हेड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट विल ज्वाइन CEO एंड अदर लीडर्स। इसमें हेड ऑफ द स्टेट ज्वाइन करेंगे, गवर्नमेंट्स होंगे। ठीक है, गवर्नमेंट्स के हेड्स होंगे, तथा कुछ बड़े जो मल्टी नेशनल कंपनीज हैं उसके CEOs रहेंगे, और साथ ही साथ दूसरे लीडर्स भी इस डायलॉग में पार्टिसिपेट करेंगे। क्रिटिकल कलेक्टिव चैलेंजेस एंड हाउ टू एड्रेस देम, ये उस चैलेंजेस पे बात करेंगे कि 2022 के बाद वर्ल्ड किन चैलेंजेस को फेस करने वाला है और उसे कैसे सॉल्व किया जाए, उनके बारे में ये बातें होंगी। दिस डायलॉग विल बी अ स्प्रिंग होल टू द एनुअल मीटिंग इन डावोस
शेड्यूल फॉर अर्ली समर। ये जो मीटिंग होगा, ये जो डायलॉग होगा, वो जो एनुअल मीटिंग है जो कि समर में होने वाला है, 2022 में समर में होने वाला है, ठीक है। तो उस मीटिंग के लिए ये एक प्लेटफॉर्म तैयार करेगा, ठीक है, एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह काम करेगा। स्प्रिंग बोर्ड क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि जो स्विमिंग पूल होता है, जो ऊपर से छलांग लगाते हैं लोग, तो स्प्रिंग बोर्ड का यूज किया जाता है। तो ये जो डायलॉग होगा, ये वर्चुअल मीटिंग जो होगी, वो एनुअल मीटिंग जो होने वाला है WEF का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, समर में, उसके लिए एक स्प्रिंग बोर्ड का काम करेगा, ठीक है। इन एडिशन टू मोदी, द वर्ल्ड लीडर्स डिलीवरिंग अ स्टेट ऑफ द वर्ल्ड स्पेशल एड्रेस विल इंक्लूड मोदी। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा दूसरे लीडर्स भी इस मीटिंग को एड्रेस करेंगे, ठीक है। उनमें से जापान के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेन, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेफ्ताली बेनेट, ठीक है, US ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट एलन एंड नाइजीरिया के वाइस प्रेसिडेंट एमी ओसिन बाजो। ये सारे लीडर्स इस डायलॉग में डावोस एजेंडा 2022 के जो डायलॉग होगा उसको एड्रेस करेंगे। फर्दर WHO डायरेक्टर जनरल ट्रेडोस एधानोम घेब्रेयेसस, ये भी इसको एड्रेस करेंगे। IMF मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा, स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट ऑफ द US जॉन F केरी, जो कि काफ़ी अभी फेमस हुआ था, इंडिया के साथ उन्होंने एक डिस्कशन किया था फ़ोन कॉल पे। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट क्रिस्टिन लेगार्ड एंड WTO डायरेक्टर जनरल नगोजी ओकोंजो अवेलिया आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू अटेंड द इवेंट्स, ठीक है। तो वो जो लीडर्स थे जो जिन्हें मैंने ऊपर डिस्कस किया था, वो इसको एड्रेस करेंगे। इसके अलावा WHO के डायरेक्टर जनरल, IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, स्पेशल प्रेसिडेंट इन्वॉल्व फॉर क्लाइमेट चेंज ऑफ US जॉन F केरी, ये सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जो WEF है, WEF जेनेवा बेस्ड है, यानी इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, और जेनेवा भी स्विट्जरलैंड में ही लोकेटेड है। विच डिस्क्राइब इट सेल्फ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक प्राइवेट कॉपरेशन। WEF कैसी संस्था है? पब्लिक प्राइवेट कॉपरेशन पे काम करती है ये, ठीक है। ओके, तो ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि द डावोस एजेंडा 2022 is the starting point for the dialogue needed for global cooperation in 2022। यानी 2022 में जो ग्लोबल कॉपरेशन हमें चाहिए, उसके लिए जो डायलॉग की ज़रूरत है, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है द डावोस एजेंडा 2022। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डावोस एजेंडा है, वो डावोस एजेंडा किन किन चीज़ों पे बात करेगा। ओके, हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वेबसाइट पे ही देखेंगे कि डावोस एजेंडा में किन किन चीज़ों पे बात की जाएगी। ठीक है, इसमें मेन जो होगा, इसमें जो मेन जो एफर्ट लगाए जाएंगे, जो की पॉइंट्स होंगे जिस पे बात की जाएगी, उसमें हाउ टू अचीव नेट जीरो एमिशन, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा यहाँ पे कि कैसे हम नेट जीरो एमिशन को अचीव कर सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा वर्ल्ड लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में इस पे डिस्कशन होगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है in line with Prime Minister Sri Narendra Modi plan to transform India into the next semiconductor hub। ठीक है, next semiconductor hub, the Ministry of Electronics and Information has sought application from 100 academia, R&D organization, startups and MSMEs under its CHIPS to a startup programs। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, चिप्स टू स्टार्टअप। ठीक है, चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम, और इसके अंतर्गत उन्होंने एप्लीकेशन मांगा है 100 एकेडमिया से, R&D ऑर्गेनाइजेशन से, स्टार्टअप से और MSME से। ठीक है, किस लिए? क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है, जो सपना है, जो प्लान है टू इंडिया को नेक्स्ट सेमीकंडक्टर हब बनाना, उसके लिए अभी अगर देखें तो सेमीकंडक्टर हब कहाँ है? USA में, खासकर जो कैलिफोर्निया है वहाँ पे जो सिलिकॉन वैली है उसको सेमीकंडक्टर हब बोला जाता है। तो इंडिया को नेक्स्ट सेमीकंडक्टर हब बनाना है, ये प्राइम मिनिस्टर ने प्लान किया है, ये उनका विजन है। और उसको साकार करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसका नाम है चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन ने 100 एकेडमिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टअप्स एंड MSME से एप्लीकेशन मांगा है कि कौन कौन से स्टार्टअप्स या MSME या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अब चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चिप्स ऑफ स्टार्टअप प्रोग्राम एम्स टू ट्रेन 85,000 number of high quality and qualified engineers in the area of very large scale integration। ठीक है, VLSI टेक्नोलॉजी होती है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एक टेक्नोलॉजी है सेमीकंडक्टर के फील्ड में। एंड एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन, एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, सेमीकंडक्टर रिलेटेड है, चिप से रिलेटेड है। एज वेल एज अ रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ 175 ASICs एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट आपने देखा होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है, जो चिप्स पे जो हम सर्किट बनाते हैं उसको बोला जाता है। यानी सारा कुछ चिप से रिलेटेड है, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है, जो कि कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज किया जाता है। ठीक है, तो चिप्स टू स्टार्टअप जो प्रोग्राम है उसका पर्पस क्या है कि 85,000 लोगों को ट्रेंड करना। ठीक है, इंजीनियर्स को ट्रेंड करना, किस फील्ड में? VLSI के फील्ड में या एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन के फील्ड में। ये सारी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, यानी 5 साल के अंदर कम से कम 85,000 इंजीनियर्स को ट्रेन करने का पर्पस है। ओके, और इस प्रोग्राम को, चिप टू स्टार्टअप प्रोग्राम को 100 एकेडमिक इंस्टीट्यूशन 100 एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया गया है, लाइक IITs, NITs, IIITs, गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस, NIT। Startups and MSME can also participate in the program by submitting their proposals अंडर एकेडमिया इंडस्ट्री कलेक्टिव प्रोजेक्ट। ठीक है, तो न्यू स्टार्टअप्स इसमें भाग ले सकते हैं, MSME भी इसमें भाग ले सकता है इस प्रोग्राम में। द C2S प्रोग्राम, C2S प्रोग्राम का मतलब चिप टू स्टार्टअप्स प्रोग्राम एड्रेस इच एंटिटी ऑफ द वैल्यू चेन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि C2S प्रोग्राम क्या करेगा? एड्रेस इच एंटिटी ऑफ द वैल्यू चेन। वैल्यू चेन क्या होता है? ठीक है, वैल्यू चेन यानी प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक जो भी, जैसे सेमीकंडक्टर है तो उसके प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक जो भी प्रोसेस होता है उसे बोला जाता है वैल्यू चेन।
ठीक है। तो वैल्यू चेन के हर एस्पेक्ट को एड्रेस करेगा ये प्रोग्राम, वैल्यू चेन के हर फील्ड को ये प्रोग्राम एड्रेस करेगा। इन इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी वैल्यू चेन है उसमें हर एस्पेक्ट को ये प्रोग्राम एड्रेस करेगा। क्वालिटी मैन पावर ट्रेनिंग, जैसे कि क्वालिटी मैन पावर ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हार्डवेयर आईपीस डिज़ाइन, सिस्टम डिज़ाइन, एप्लीकेशन ओरिएंटेड R&D, मतलब R&D से लेकर प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक के हर एस्पेक्ट को ये प्रोग्राम एड्रेस करेगा। प्रोटोटाइप डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ एकेडमिया, इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स एंड R&D एस्टेब्लिशमेंट। ओके, और CDAC, ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये इसके लिए नोडल एजेंसी होगी इस प्रोग्राम के लिए। चिप टू स्टार्टअप प्रोग्राम के लिए नोडल एजेंसी कौन होगी? CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ओके, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारा GS पेपर 3 का पार्ट है UPSC में, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देखिए यहाँ पे एक और न्यूज़ है कि एप्लीकेशन इनवाइटेड अंडर द डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फ्रॉम डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर चिप डिज़ाइन फर्म। उस सेमीकंडक्टर से रिलेटेड एक और न्यूज़ है हमारे लिए। विथ एन overall vision to create a vibrant ecosystem for semiconductor chip design in the कंट्री में ही हमें क्या करना है? सेमीकंडक्टर चिप डिज़ाइन करना है, जैसा कि सिलिकॉन वैली में होता है, ठीक है। तो इंडिया को एक नेक्स्ट सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए हमने क्या किया है? हमने एक विजन देखा है कि हम एक इकोसिस्टम डेवलप करेंगे ताकि वहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप को डिज़ाइन किया है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, या कंप्यूटर हो या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान, उसमें चिप का यूज किया जाता है जो कि सेमीकंडक्टर से बना होता है, ठीक है। और उन चिप की मदद से हम प्रोग्रामिंग करते हैं और उसको उस इलेक्ट्रॉनिक्स को हम सिस्टम को डेवलप करते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन इज सीकिंग एप्लीकेशन फ्रॉम 100 डोमेस्टिक कंपनीज। 100 डोमेस्टिक कंट्री, स्टार्टअप और MSME से एप्लीकेशन की मांग किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन ने, ताकि डोमेस्टिक लेवल पे सेमीकंडक्टर चिप को डिज़ाइन किया जा सके। और इस प्रोग्राम का नाम है डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव। अंडर द डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम विच वाज अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन दिसंबर, financial incentive and design infrastructure support will be extended to domestic companies and startups and MSME across various stages of development of semiconductor design or integrated circuit, chipsets, system on chip, system and IP cores and semiconductor linked design for over a period of 5 years। तो डिज़ाइन के आधार पे, डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव मतलब डिज़ाइन के आधार पे इंसेंटिव दी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल हेल्प, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल हेल्प, डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट यानी मशीन या फिर सेटअप दिया जाएगा, ये सपोर्ट दिया जाएगा। इसी को कहा जाता है डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो UPSC आपसे ऐसे पूछ सकता है कि डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम किससे रिलेटेड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है या किसके प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है। द स्कीम विच वॉज पार्ट ऑफ द स्कीम which was a part of 76,000 crore package that the government announced in December aims to nurture at least 20 domestic companies involved in semiconductor design and facilitating them to achieve turnover of more than 1,500 crore in the next 5 years। देखिए दिसंबर में, लास्ट दिसंबर में ये स्कीम लॉन्च हुआ था, डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है। और इसमें 76,000 करोड़ पैकेज के साथ ये स्कीम लॉन्च किया गया था। और इसमें गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि इसका एम क्या है, कम से कम 20 डोमेस्टिक वैसे कंपनी को नर्चर करना, ठीक है, उनको ग्रो करवाना जो कि इस सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में इन्वॉल्व है, और उन्हें जो उनका टर्नओवर है 1,500 करोड़ का टर्नओवर अचीव कराना।
अगले 5 साल में। ये उस स्कीम का लक्ष्य था। और सीडैक की नोडल एजेंसी है DLI स्कीम के लिए भी, ठीक है। तो ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट जो न्यूज़ है नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह सेज पर्पल रिवॉल्यूशन इज जम्मू एंड कश्मीर कंट्रीब्यूशन टू स्टार्टअप्स इंडिया, ठीक है, एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2016. यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह सेज पर्पल रिवॉल्यूशन इज जम्मू एंड कश्मीर कंट्रीब्यूशन टू स्टार्टअप इंडिया। यानी जो पर्पल रिवॉल्यूशन है वो जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से एक कंट्रीब्यूशन है, किसमें? स्टार्टअप इंडिया जो इनिशिएटिव था जो मोदी ने 2016 में लॉन्च किया था, उसमें एक कंट्रीब्यूशन है कश्मीर की तरफ से। क्या कंट्रीब्यूशन है? पर्पल रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे पर्पल रिवॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, और इस पर्पल रिवॉल्यूशन के द्वारा कैसे कश्मीर ने स्टार्टअप्स इंडिया में कंट्रीब्यूट किया है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे पर्पल रिवॉल्यूशन के बारे में। देखिए पर्पल रिवॉल्यूशन क्या है? अंडर एरोमा मिशन, देखिए गवर्नमेंट ने एक एरोमा मिशन स्टार्ट किया था, ठीक है। एरोमा मिशन, उसका मकसद क्या था? यहाँ पे देखिए एरोमा मिशन ऑल्सो पॉपुलरली रेफर्ड एज लेवेंडर और पर्पल रिवॉल्यूशन। एरोमा मिशन को ही लेवेंडर और पर्पल रिवॉल्यूशन बोला जाता है। हैज स्टार्टेड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ फार्मर्स हु आर एबल टू ग्रो लेवेंडर। लेवेंडर क्या होता है? लेवेंडर क्या होता है? एरोमा मिशन also popularly referred as lavender or purple revolution has started from Jammu and Kashmir and transformed the lives of farmers who are able to grow lavenders, make lucrative profit and improve their lives. देखिए जो जम्मू एंड कश्मीर के जो किसान थे वो मक्के की खेती कर रहे थे, मेज की खेती कर रहे थे, जो कि वहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं था, क्योंकि जो मेज की खेती है वो ड्राई एग्रीकल्चर है, ड्राई लैंड में किया जाता है, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर में फार्मर्स को फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे एक एरोमा मिशन स्टार्ट किया गया, ठीक है। और इसके अंतर्गत लेवेंडर के एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया। लेवेंडर क्या होता है? एक पर्पल कलर का प्लांट है, फ्लावर प्लांट है, जिसका यूज एंटीसेप्टिक में होता है, एंटीसेप्टिक बनाने में, एंटीसेप्टिक जो होता है, ठीक है। तो लेवेंडर की कृषि को प्रमोट किया गया एरोमा मिशन के द्वारा, और क्योंकि ये पर्पल कलर का होता है इसीलिए इसे पर्पल रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया। तो यूपीएससी कभी भी पूछ सकती है आपसे, व्हेन I was giving mains examination, UPSC mains examination, that time UPSC had asked about pink revolution, ठीक है। तो ऐसे इसी तरह से वो पर्पल रिवॉल्यूशन के बारे में भी आपसे पूछ सकती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, पर्पल रिवॉल्यूशन क्या है? लेवेंडर एक प्लांट है पर्पल कलर का, जिसका एंटीसेप्टिक वो होता है, क्वालिटी होता है, ठीक है, जिसको एंटीसेप्टिक में बनाने में यूज किया जा सकता है। तो इसके फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है एरोमा मिशन के द्वारा, ठीक है। और इसके पहले, एरोमा मिशन के पहले फ्लोरिकल्चर मिशन स्टार्ट किया गया था 21 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में। देखिए पर्पल रिवॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट टाइम फार्मर्स वेयर गिवन फ्री लेवेंडर sapling, and those who have cultivated lavender before were charged rupees 5 to 6 per sapling to support domestic aromatic crop. एरोमा भी होता है, इसमें खुशबू भी होता है और ये साथ ही साथ एंटीसेप्टिक होता है। तो इससे एक ऑयल तैयार किया जाता है जो कि एंटीसेप्टिक भी होगा और एरोमा जिसमें होगा। तो एरोमेटिक क्रॉप बेस्ड एग्रो इकोनॉमी बाय मूविंग फ्रॉम इम्पोर्टेड एरोमेटिक ऑयल टू होम ग्रोन वैरायटी। हम क्या करते हैं? एरोमेटिक ऑयल को हम इंपोर्ट करते हैं,
ठीक है, ज़्यादातर इंपोर्ट करते थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसे इंडिया में ही ग्रो किया जाए, और इसके लिए हमने अरोमा मिशन स्टार्ट किया जम्मू एंड कश्मीर में। इससे दो फायदे हुए, हमारा इंपोर्ट कम हुआ, साथ ही साथ फार्मर्स का इनकम में भी वृद्धि हुई, क्योंकि वो वहाँ पे मेज का कल्टीवेशन कर रहे थे जो कि बेनिफिशियल नहीं था अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। तो वहाँ पे जो लिवेंडर का कृषि को हमने प्रमोट किया, और लिवेंडर से लिवेंडर ऑयल तैयार किया जाता है, और वो कम से कम 10,000 पर लीटर में वो उसको हम बेच सकते हैं। तो इससे फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता है। लिवेंडर वाटर विच सेपरेट्स फ्रॉम लिवेंडर ऑयल यूज टू मेक इंसेंस स्टिक। ओके, hydrosol which is formed our distillation from the flower used to make soap and room freshener। सोप और हाइड्रोसोल एक होता है उसमें लिक्विड, जिसका यूज करके हम सोप और रूम फ्रेशनर बनाते हैं। तो ये जो मेन एजेंसी जो इसमें इन्वॉल्व है वो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू। ठीक है, the two bodies are mainly responsible for making purple revolution and the aroma mission a success। डबलिंग फार्मर इनकम हो रहा है इससे। ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द डिस्ट्रिक्ट वुमेन फार्मर्स, और एरोमा मिशन के अंदर जो लेवेंडर की फार्मिंग हो रही है वो वुमेन को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे दिस इज ऑल अबाउट अरोमा मिशन and purple revolution in Jammu and Kashmir। Okay।